हमारे सनातन धर्म में महीना प्रारंभ हो जाता है एकम से, बीच में आता है, महीने के बीच में आती है अमावस्या और महीना समाप्त हो जाता है पूर्णिमा तिथि को। पूर्णिमा तिथि हमारे शास्त्र में बहुत महत्व है, विशेष करके चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा कई लोगों के हृदय मन में मुझे अक्सर जब मैं अपने ज्योतिष के कंसल्टेशन लेता हूँ तभी काफ़ी लोग कहते हैं कि महाराज जी जैसे जैसे चंद्रमा अमावस्या आती है और पूर्णिमा आता है तो हमारे इस बालक या बालिका या मेरे हृदय के अंदर घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नेचर का चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं। क्योंकि हमारी आप जानते हैं हमारा जो मनुष्य का शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है और बाकी का जो चर्म है, हड्डी है, मांस है, वो सब होता है, लेकिन 70% का हिस्सा हमारा पानी से बना हुआ होता है। और पूर्णिमा को चंद्रमा क्षीण हो जाता है, उसकी कलाएं आपने देखी होगी। अमावस्या को जब थोड़ा पूर्ण रहता है, पूर्णिमा को आते आते क्षीण हो जाता है, लेकिन पूर्णिमा के बाद से फिर वो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करता है। तो पूर्णिमा तिथि को हमारे शास्त्र तो ऐसा भी कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन यथासंभव कोई अगर आप नया कार्य कर रहे हैं तो उसको अब आगे मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति का उस दिन मन अस्थिर रहता है और अस्थिर मन से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य को प्रारंभ कैसे कर सकता है, उसका मन ही जब उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो पूर्णिमा तिथि का इतना महत्व है। तो साल में 12 महीने 12 पूर्णिमा, हर पूर्णिमा का अपना अपना महत्व होता है। हर पूर्णिमा अपने साथ एक विशेष पर्व, उत्साह, उमंग लेकर के आती है। आज हम बात करेंगे साल 2025 में बैसाख की पूर्णिमा कब रहेगी, इस दिन यह विशेष क्यों है और इस साल में आपको विशेष करके इस दिन क्या उपाय करने हैं जिससे आपको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए। देखिए, जैसे पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। काफ़ी लोग इस दिन सत्यनारायण कथा करते हैं, व्रत भी रखते हैं, तो ये सारे कार्य भगवान विष्णु से विशेष रूप से संबंधित यह पर्व है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में बैसाख की पूर्णिमा कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, इसको हम पहले समझते हैं। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 11 मई 2025 को रात्रि के 8:01 और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 12 मई 2025 को रात्रि के 10:25। तो इसके हिसाब से साल 2025 में यह बैसाख की जो पूर्णिमा तिथि रहेगी यह रहेगी विक्रम संवत 2082 बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सोमवार 12 मई 2025। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं पूर्णिमा संबंधित, अगर आप कोई दान पुण्य करना चाहते हैं, वह सारे आपको सोमवार 12 मई 2025 को ही करना चाहिए। इसके अलावा यह दिन की विशेषता क्या है, इस दिन पीपल पूर्णिमा है, बुद्ध जयंती है, कुर्म जयंती इसी दिन है और बैसाख का जो 1 महीने तक स्नान चला आ रहा था वह भी इसी दिन समाप्त हो जाएगा। अब यह महीना विशेष है, तो इस दिन आपको दान के रूप में आपको क्या करना है, तो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं इस दिन आपको दान धर्म के रूप में धर्मराज भगवान को साक्षी मान करके उनको प्रसन्न करने के लिए जल से पूर्ण कलश और पकवान यह देने से बैसाख के महीने में आपको गोदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा हमारा शास्त्र आदेश करता है कि इस बैसाख के महीने में पूर्णिमा तिथि को यदि 5 या 7 ब्राह्मणों को भोजन के साथ तिल दें और उनको साथ में कुछ पुष्प और फल और वस्त्र दे तो उनके साथ जितने पाप है वह भी नष्ट होते हैं। शास्त्र आदेश करता है, पुराण आदेश करते हैं कि इस पूर्णिमा के दिन, ये वैशाखी पूर्णिमा के दिन भूमि पर तिल फैलाकर उसमें पूंछ और सींगों के साथ काले हिरण का चर्म बनावे और बिछावे और उसे सब प्रकार से वस्त्रों के दान करे, तो इसका भी हमारे शास्त्रों ने बताया है कि इसका भी अनंत फल है। एक उपाय जो आप इस दिन और कर सकते हैं वह यह है कि यदि तिल के जल से स्नान करके घी, चीनी और तिल से भरा हुआ पात्र विष्णु भगवान को निवेदन करें और उन्हीं से अग्नि में आहुति दे, यानी कि तिल और शहद का दान करें, तिल के तेल से दीपक जलावें, जल और तिलों को तर्पण करें और गंगा आदि में स्नान करें, तो यह सारे कार्य इस दिन करने से आपके अनंत जन्मों के पाप है तो वह भी क्षय हो जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि को एक अंतिम उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो वह यह है कि इस दिन एक समय भोजन करके पूर्णिमा, चंद्रमा और सत्यनारायण भगवान का व्रत अगर आप करते हैं, कथा सुनते हैं अपने निकटतम राम, कृष्ण या भगवान नारायण के 24 अवतारों में से किसी भी एक अवतार का उनका मंदिर आपके घर के आसपास है तो उनका भी इससे दर्शन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो यह था साल 2025 में बैसाख के महीने में पूर्णिमा तिथि व्रत का निर्णय।